बेबाकी से जवाब देने वाले किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके आरोपों के बाद प्रदेश की सियासत में जोरदार हलचल है। आलम यह है कि वो भले ही कुछ ना बोले, लेकिन उनके पक्ष में बोलने वालों की फहरिस्त लंबी हो जाती है। बीजेपी के नोटिस के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने तो सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो इन्होंने कहा कि मेरे फोन टेप होते हैं, इसलिए आपने ये गलत आवाज उठाई है, तो आप जवाब दे दो उसमें। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को निपटाने की तैयारी आपने कर ली। निजी जो लाइफ है उसके अंदर ताक-झांक करने का अधिकार किसी को नहीं होता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। का अंदरूनी मामला है, इसको मीडिया ट्रायल नहीं करते। किरोड़ी पर एक्शन, विपक्ष का रिएक्शन। नोटिस पर क्या जवाब देंगे किरोड़ी? मदन राठौड़ की विपक्ष को नसीहत, बोले ये पार्टी का आंतरिक मामला। किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जो मुखर होकर अपनी हर एक बात रखता है, जिनको सत्ता पक्ष या विपक्ष के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिनों वही किरोड़ी लाल मीणा राजनीति के केंद्र में है। अपने ही पार्टी पर फोन टैपिंग जैसे गंभीर आरोप लगाने के बाद किरोड़ी लाल मीणा भले ही फिलहाल शांत हो गए हो, लेकिन विपक्ष खुलकर बोल रहा है। टीकाराम जूली और प्रताप सिंह खाचरियावास के बाद अब पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भी किरोड़ी लाल मीणा के मसले पर रिएक्शन दिया। राजेंद्र गुढ़ा का कहना है कि किसी की निजी जिंदगी में झांकना सही नहीं और उनके साथ जो हो रहा है उसका अंजाम ये लोग भुगतेंगे। कैबिनेट मंत्री की उसकी निजी जो लाइफ है उसके अंदर ताक-झांक करने का अधिकार किसी को नहीं होता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। और किरोड़ी लाल जी भूल गए लोग, 5 साल तक सड़कों पर उन्होंने आंदोलन किया था, लड़ाई लड़ी थी। और बाबा ने जो किया था, सड़क के ऊपर एक ही आदमी लड़ा था 5 साल में सरकार के खिलाफ। जिस लेवल का मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस लेवल पर किरोड़ी बाबा ने जो स्ट्रगल किया और आज उसके साथ जो कर रहे हैं भुगतेंगे ये। किरोड़ी लाल के आरोपों पर विधानसभा में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। सदन से लेकर सड़क विरोध प्रदर्शन किया गया। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष को नसीहत दी है कि ये पार्टी का आंतरिक मसला है और उसे पार्टी स्तर पर ही सुलझा लिया जाए। पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको मीडिया ट्रायल नहीं करते। पार्टी में एक व्यवस्था है और उचित समय पर और नेतृत्व सही निर्णय करेगा। दरअसल पार्टी ने किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोप को अनुशासनहीनता मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब उन्हें 3 दिन के अंदर देना था। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने सार्वजनिक रूप से अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही बताते हुए नोटिस मिलते ही जवाब देने की बात कही थी। किरोड़ी लाल मीणा को भेजे गए नोटिस में पार्टी ने कहा कि आप बीजेपी के सदस्य हैं और पार्टी के टिकट पर सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। आप राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। आपने पिछले दिनों मंत्री परिषद से इस्तीफे की खबर न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए उपलब्ध करवाने और सार्वजनिक रूप से बयान देकर भाजपा नीति सरकार पर फोन टैप कराने का आरोप लगाया, जो असत्य है। आपने बयान देकर बीजेपी की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया। आपका उपरोक्त कृत्य पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग की परिभाषा में आता है। नोटिस में कहा गया कि आपके उपरोक्त बयान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासनहीनता माना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको ये कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। आप आरोपों पर 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा ये समझा जाएगा कि आपको उपरोक्त आरोप के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। किरोड़ी लाल मीणा के बीजेपी पर लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों ने सियासत को गर्म कर दिया है। विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया।
अब देखना ये होगा कि बीजेपी के भेजे गए नोटिस पर किरोड़ी क्या जवाब देते हैं और जवाब से संतुष्ट न होने पर पार्टी अगला कदम क्या उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। खेड़ला बुजुर्ग में बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ा है। रुपयों से भरा एटीएम को उखाड़ करके बदमाश ले गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के खेड़ला बुजुर्ग में लगे एटीएम को उखाड़ा, ऐसी जानकारी मिली है। मौके पर पिकअप जैसी गाड़ी के टायरों के निशान भी मिले हैं। सीसीटीवी पर कालिक पोतकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सलेमपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुंबई कंट्रोल रूम से दौसा पुलिस को एटीएम लूट की सूचना आई थी। ये बड़ी जानकारी आपको दौसा से दे रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। खेड़ला बुजुर्ग में बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के खेड़ला बुजुर्ग में लगे एटीएम को उखाड़ दिया गया। मौके पर पिकअप जैसी गाड़ी के टायरों के निशान भी मिले हैं। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी पर हालांकि ये कहा जा रहा है कि कालिक पोत करके बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, तो जो है सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई है। मुंबई कंट्रोल रूम से दौसा पुलिस को एटीएम लूट की सूचना की खबर मिली। दौसा से ये बड़ी जानकारी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ा और साथ ही साथ सीसीटीवी पर कालिक भी पोत दिया, यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश। अपडेट क्या है पूरे मामले में? बिल्कुल, मौके पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जो बदमाश थे उन्होंने एटीएम को रस्से से बांधा है और उसके बाद में एटीएम को पिकअप नुमा कोई गाड़ी है उसके अंदर एटीएम को लूट कर ले गए हैं। ये दौसा के सलेमपुर जो थाना पुलिस है वहां का ये पूरा मामला है। खेड़ला बुजुर्ग गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम लगा हुआ था। जैसे ही सीसीटीवी को छेड़ा गया और उन पर स्प्रे डाला गया तो इनके जो कंट्रोल रूम है बैंक का मुंबई में, वहां पर सूचना पहुंची। उसके बाद में मुंबई से दौसा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, बदमाशों की तलाश कर रही है, क्योंकि करौली और दौसा दोनों जगह पर एटीएम के साथ इस तरह की घटना हुई है। करौली के महावीर जी में गैस कटर से काटकर एटीएम लेकर गए हैं और यहाँ पर एटीएम को उखाड़ कर लेकर गए हैं। दोनों जगहों की घटनाओं को, क्योंकि आसपास दोनों सीमावर्ती इलाकों में घटना हुई है, दोनों जिलों की सीमा पर यह घटना हुई है। ऐसे में दोनों जिलों की पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। करौली से बड़ी खबर आपको बता दें। श्री महावीर जी में एटीएम काट करके कैश बदमाश लेकर के गए हैं। बदमाशों ने एटीएम मशीन को गैस कटर से काटा है, ऐसी जानकारी है। सूचना पर श्री महावीर जी थाना पुलिस पहुंची है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की अब जांच की जा रही है। कई स्थानों पर नाकेबंदी तक करा दी गई है। श्री महावीर जी के हायर सेकेंडरी स्कूल के पास की ये घटना है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं करौली के श्री महावीर जी से ये जानकारी, जहां पर एटीएम काट करके कैश बदमाश लेकर के गए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी अब जांच की जा रही है और साथ ही साथ कई स्थानों पर नाकेबंदी भी कराई गई है। तो जैसे ही सूचना लगी पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। श्री महावीर जी में एटीएम काट करके कैश बदमाश लेकर के फरार हो गए हैं। राजसमंद की चारभुजा से खबर है। आधी रात में देसूरी की नाल में बस बेकाबू होकर के पलटी है और एक ही परिवार के करीब 26 सदस्यों को चोटें भी आई हैं। एक गंभीर घायल को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर चारभुजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों गंभीर घायलों को आरके जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रयागराज से सांडेराव जो है बस में सवार सभी लोग जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। देसूरी की नाल में पंजाब मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। चारभुजा थाना अधिकारी प्रीति रत्नू ने जानकारी दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल मच गया और आपको बताया कि एक ही परिवार के करीब 26 सदस्यों को चोटें आई हैं। एक गंभीर घायल को उदयपुर रेफर किया गया है।